नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 27 अगस्त आकर चली गई, 50% के टैरिफ शुरू हो गए। थोड़ी बहुत चर्चाएं आईं, थोड़ी चर्चा हुई, बड़ी बड़ी बातें की गई। भारत की 7.8% अब ग्रोथ हो गई है, कोई समस्या नहीं है। अमेरिका तो क्या, हम ब्रह्मांड से भी भिड़ने को तैयार हैं। लेकिन ज़मीन पे देखो तो नज़ारे कुछ और ही नज़र आते हैं। किसी भी शहर में चले जाओ, छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं, जिसको एमएसएमई कहते हैं, यानी कि माइक्रो यूनिट्स, स्मॉल यूनिट, मीडियम यूनिट्स जिनको कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप देखोगे तो आधे यूनिट्स के ऊपर ताले लग चुके हैं। बाकी यूनिट्स के अंदर हालात ऐसे हैं कि जहां पहले जितने लोग काम करते थे उनके काम की संख्या कम हो गई है, खासतौर से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, डायमंड, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, कारपेट, लेदर, श्रिम्प फार्मिंग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और बहुत सारे ऐसे मशीनरीज। इवन वहाँ पर अब आपको बड़े बड़े ताले, मेज पर जमी हुई धूल मिट्टी, खाली पड़ी मशीनें और एक डराने वाली शांति। वो जगह जो हमेशा चहकती रहती थी, लोग काम करते थे, प्रोडक्शन होते थे, अब नहीं है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं करना चाहता, सरकार बात नहीं करना चाहती, मिनिस्टर्स बात नहीं करना चाहते। बड़े बड़े जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जैसे कि फिकी है या कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, या कुछ बड़े लोग जो फीओ के हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो या एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, वो भी बात नहीं करना चाहते, सरकार से डरते हैं बात करते हुए। लेकिन ग्राउंड पे तो लोगों की जो निराशाएं हैं, उनके जॉब जो चले गए हैं, शायद ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि इस बारे में ना तो टीवी पे बात की जाए, ना न्यूज़ में बात की जाए, ना कहीं और बात की जाए। और न्यूज़ टाइम शायद एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार इसके बारे में बात कर रहा है। ये कहने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ सब चंगा है, कोई समस्या नहीं है, अमेरिका नहीं भी होगा तो भी हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं, हम बिना अमेरिका के रह सकते हैं। फिलहाल ये बहादुरी दिखाई जा रही है जो खोखली बहादुरी है। लेकिन ये खोखली बहादुरी कितने दिन चलेगी, जब 10 करोड़ वर्कर्स और उनके घरों में एक ब्लैक दिवाली होगी, खाने को रोटी नहीं होगी, बच्चों की फीस के पैसे नहीं होंगे, तब आप क्या करोगे? मुझे लगता है कि भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जहां पर अगर आपके पास गरीबी है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। कोरोना में लाखों लोग मर गए, मिलियंस मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये मुल्क दरअसल अब एक मुल्क नहीं रह गया है, एक धर्मशाला बन गया है। यहाँ पे कोई आता है, कोई जाता है, कोई मरता है, कोई गिरता है, किसी का हाथ टूटता है, क्राइम होता है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लोग आते हैं, कोई सड़क पे मर रहा होगा तो रील खींच के चला जाएगा, उसको रील की चिंता है, जो मर रहा है उसको बचाने की चिंता नहीं है। सरकार की भी यही मंशा है कि क्या कर रहे हैं, जो मरता मरेगा, जो जीता जिएगा, हमें कुछ नहीं लेना देना उससे। तो अबेंडन करके, लावारिस करके 10 करोड़ वर्कर्स को छोड़ दिया गया है और बाद में कहा जाएगा इनको भी 5 किलो अनाज दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ 80 करोड़ को जा रहा है, इनकी फैमिली को मिला के 40 करोड़ और हो जाएंगे, 120 करोड़ को दे देंगे, रोटी तो मिल जाएगी। लेकिन अगर मोदी जी को लगता है यही ज़िंदगी है कि 120 करोड़ को रोटी मिल जाए सुबह शाम और इसी को जीना कहते हैं, तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। और ये बदकिस्मती जाती ही नहीं, जाती नहीं। शुक्रिया आपका।